अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आई बटन पर भी वो वीडियो आ रही होगी, तो आप लोग उसे देख सकते हो। एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ऐश चला गया था इंडियन रीजन के अंदर, और ऐश इंडियन रीजन में जाने के बाद उसका चाइज़ार्ड भी उसके पीछे पीछे आ गया था। फिर वो एक प्रोफेसर की लैब में जाता है जो कि इंडियन रीजन के प्रोफेसर है, और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें से एक इविल टीम चली जाती है और प्रोफेसर का एक गैजेट लेके चली जाती है। अब आगे पर हम प्रोफेसर और ऐश को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर की लैब अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे इस लैब की जरूरत अभी तो नहीं है, लेकिन अभी हम अपनी ओरिजिनल लैब में चल सकते हैं, तो तुम मेरे साथ चलो ऐश। यहाँ का स्टार्टर पोकेमॉन देने का रूल्स देखते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि वहाँ पर सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स होते हैं, लेकिन सारे स्टार्टर पोकेमॉन में से हर कैटेगरी यानी वाटर, फायर और ग्रास तीनों कैटेगरीज में से एक एक पोकेमॉन को रैंडमली चूज किया जाता है और उन 3 पोकेमॉन को दिया जाता है रैंडमली। जो भी ट्रेनर्स अपना पहला स्टार्टर पोकेमॉन लेने आते हैं उन लोगों के लिए 3 पोकेमॉन ही होते हैं और उन तीनों में से उन्हें कोई एक चूज करना पड़ता है। ऐश वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो रैंडमली 3 स्टार्टर पोकेमॉन चूज होते हैं वो होते हैं टोटोडाइल, बल्बासोर और स्कॉर्बनी। इस तरह हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर जो स्टार्टर पोकेमॉन दिए जाते हैं वो इस तरह से ही दिए जाते हैं। तो सर ये सब ऐश को बता ही रहे होते हैं, तभी हम आगे सीन में देखते हैं कि एक ट्रेनर अपने टोटोडाइल से लड़ रहा होता है, लेकिन टोटोडाइल बाद में चलकर उसकी बात मानने लग जाता है और उसके साथ चला जाता है। प्रोफेसर ऐश को बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई ट्रेनर अपने पोकेमॉन चूज करता है तब उस पोकेमॉन की ट्रेनर के साथ बनती नहीं है। तभी हम ऐश की इमेजिनेशन को देखते हैं जहाँ पर ऐश और पिकाचू दोनों अपने स्टार्टिंग के टाइम को याद करते हैं जब पिकाचू भी ऐश की बात नहीं मानता था। फिर यहाँ पर प्रोफेसर ऐश को एक गैजेट देते हैं जो कि उन स्टोन्स की रेडियस को नापने में और उनकी फोटो वोटो क्लिक करने में ऐश के काम आने वाला है। प्रोफेसर का कोई असिस्टेंट ऐश को बुलाता है और बोलता है कि ऐश तुम्हारे लिए एक अर्जेंट कॉल है। ऐश वहाँ पर जाकर देखता है कि किसकी कॉल आया है। तब हम देखते हैं पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक प्राइमेप को देखा था, वही प्राइमेप का जो ट्रेनर था वो ऐश को कॉल करता है। जब फोन के पास जाता है तब वो उनकी शक्ल देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आप तो वही हैं जिसे मैंने अपना प्राइमेप दिया था, आप कैसे हैं और आपने मुझे आज कॉल क्यों किया। ट्रेनर बोलते हैं कि देखो ऐश, मैंने तुम्हारे प्राइमेप से एक वादा किया था कि अगर प्राइमेप वो टूर्नामेंट मुझे जिता देगा तो फिर मैं उसे ऐश से मिलवाऊंगा, यानी कि तुमसे। फिर हम यहाँ पर प्राइमेप को देखते हैं जो कि ऐश और पिकाचू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्राइमेप के ट्रेनर बोलते हैं कि क्या ऐश तुम अपने प्राइमेप को वापस ले सकते हो, क्योंकि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ और अब प्राइमेप की देखभाल करने के लिए तो भले ही मैं हूँ, लेकिन वो अब लड़ नहीं पाएगा और मैं नहीं चाहता कि उसके लड़ने का हुनर कभी खत्म हो। क्या तुम अपने प्राइमेप को वापस लेकर पहले जैसा ट्रेनिंग दोगे। तभी यहाँ पर ऐश और पिकाचू दोनों बोलते हैं यस, हम प्राइमेप को अपने साथ रख लेंगे और प्राइमेप को काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग देंगे। आपका शुक्रिया इतने दिन प्राइमेप का ध्यान रखने के लिए, आप जल्दी से प्राइमेप का पोकेबॉल मेरे पास भेज दीजिए। फाइनली अब हम देखते हैं ऐश के हाथ में है प्राइमेप का पोकेबॉल और ऐश उस पोकेबॉल से प्राइमेप को बाहर बुलाता है और जैसे ही प्राइमेप बाहर आता है वो सबसे पहले ऐश को एक घुसंड मारता है, मतलब पंच मारता है। और जैसे ऐश को वो पंच पड़ता है तभी ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें लाने में काफी ज्यादा लेट कर दिया, इसलिए एक पंच तो चलता है। यहाँ पर बाहर देखते हैं जहाँ पर ऐश अपने सारे पोकेमॉन को बाहर बुला देता है खाना खाने के लिए, जैसे कि चार्जार्ड, पिजियोट, प्राइमेप और पिकाचू। ये 4 पोकेमॉन अब उसके पास करंट में है, लेकिन यहाँ पर चार्जार्ड और प्राइमेप दोनों लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये दोनों पहली बार मिले थे, जब चार्जार्ड चार्मेंडर था, टाइम पर इन लोगों का बैटल कंप्लीट हुआ ही नहीं था, क्योंकि ऐश ने बीच में ही पोकेबॉल फेंक के प्राइमेप को पकड़ लिया था। इसलिए प्राइमेप और चार्जार्ड दोनों अपना बैटल पूरा करना चाहते हैं। इनमें हम देखते हैं ये लोग अपना फ्रेंडली बैटल स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, इसका नाम शायद से ज़ेरियो होता है, और वो बोलता है अब हम लोगों को जितने भी ताकतवर ट्रेनर्स है पूरी दुनिया के अंदर उन्हें रास्ते से हटाना होगा। ज़ेरियो चचा बोलते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी ताकतवर ट्रेनर्स है वो इस स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिसका नाम है ऐश केचम जो कि अभी वर्ल्ड चैंपियन है, फिर सेकंड पे है लियोन, थर्ड पे है सिंथिया, फोर्थ पे है डियांथा। ये है दुनिया के 4 सबसे ताकतवर ट्रेनर्स और ये लोग मास्टर 8 के कंपटीटर थे। हम लोगों को सारे मास्टर 8 को रास्ते से हटाना होगा। मास्टर 8 वही जो कि अपने वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के एंड में जो 8 प्लेयर्स देखे थे, जिसमें अलान, स्टीवन, लेंस, ये सारे ट्रेनर्स थे, उन सबको रास्ते से हटाने की यहाँ पर बात हो रही है। तभी ज़ेरियो बोलता है कि इनके पोकेमॉन काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, हमें इनके पोकेमॉन को पकड़ लेना है और इन ट्रेनर्स को बंदी बना के कब्जे में कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं कि ज़ेरियो एक बंदे को आवाज लगाता है जिसका नाम हमें अभी नहीं बताया जाता, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है सारे लोग खड़े होकर उसे सल्यूट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़ेरियो उसे बोलता है कि ये काम मैं तुम्हें देता हूँ बेटा, जाओ और इस काम को कंप्लीट कर दो और मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए इस काम के अंदर। सारे मास्टर 8 और उनके पोकेमॉन मुझे सिर्फ 7 दिन के अंदर अपने पास चाहिए। ग्रुप मेंबर बोलता है कि 7 दिन तो काफी कम टाइम होगा, 7 दिन में तो क्या ही हो जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है कि 7 दिन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं ये काम सिर्फ 3 दिन में कर सकता हूँ। तभी ज़ेरियो बोलते हैं कि नहीं,
इसकी बात बिल्कुल सही है। जाओ, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ और 15 दिन के अंदर मुझे सारे पोकेमॉन्स के साथ उनके ट्रेनर्स भी चाहिए। मैं ये काम अपने दिमाग से बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मैं सारे 15 दिन के अंदर मास्टर रेट के सारे ट्रेनर्स को लेकर यहाँ आ जाऊंगा और उनके पोकेमॉन भी आपके पास होंगे, चाहे उनके पास 100 भी पोकेमॉन क्यों ना हो। यहाँ पर ऐश के जम को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होकर थोड़ी देर प्रोफेसर से बात करता है और फिर बोलता है, ठीक है प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। मुझे पहले कांटो रीजन का स्टोन कलेक्ट करना है या फिर उसकी रेडियस को नाप कर प्रोफेसर को भेजना है ताकि वो अपना काम शुरू कर दे। ऐश वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर देखते हैं ऐश पहुंच जाता है इंडियन रीजन और कांटो रीजन के बीच की बॉर्डर पर, जहाँ पर एक केव होती है। ऐश उस स्टोन ट्रैकर की मदद से उस स्टोन की लोकेशन ढूंढने लगता है और उसकी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। हम यहाँ पर एक रूल को देखते हैं जहाँ पर किसी भी स्टोन तक पहुंचने के लिए आपको एक टास्क या फिर कहूँ तो एक पड़ाव को पार करना पड़ेगा ताकि आप उस स्टोन तक पहुंच पाओ। या तो आपको किसी से बैटल में जीतना होगा या फिर आपको किसी बड़े पोकेमॉन को डिफीट करना होगा या फिर आप लोगों को एक पार्कोर मैप टाइप की चीज को कंप्लीट करके वहां तक पहुंचना है। ये सब के बीच में एक गलती भी हुई तो फिर वो स्टोन टेलीपोर्ट हो जाएगा किसी और जगह पे, वो वहां पर नहीं रहेगा। हर स्टोन की सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर टाइप करती है, जैसे कि अभी कांटो रीजन का जो स्टोन है उसकी पर्टिकुलर टाइप है रॉक टाइप। उन स्टोन्स के बारे में और पता चलता है कि हर स्टोन को एक पर्टिकुलर टाइप कवर करती है या कहूँ तो उसकी सिक्योरिटी करती है। जैसे अभी जो कांटो का स्टोन है उस स्टोन की सिक्योरिटी करता है रॉक टाइप, यानी कि वहाँ पर सारे रॉक टाइप पोकेमॉन होंगे और वो लगभग काइंड ऑफ रॉक के आसपास ही रिवॉल्व करेगा। आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी सीरीज का आनंद उठा सके। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले एपिसोड आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।